ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। इस चैप्टर का 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एग्जाम में सीधा देखने के लिए मिलेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132 एक्स को एक्स इंटू में एक्स माइनस 11 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले जो एक्स बाहर है इस ब्रैकेट के, इसको अंदर लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स इंटू में एक्स माइनस का 11, इसको सोल्व करेंगे। एक्स बाहर है, एक्स अंदर जाएगा तो एक्स से पावर 1 गुना एक्स से पावर 1, एक्स से पावर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और एक्स जब 11 से गुना करेंगे तो माइनस का 11 एक्स आ जाएगा। अब इससे भाग देना है इसको, तो करते हैं हम लोग भाग। एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स को भाग देना है एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 132 एक्स को भाग देते हैं। यहाँ एक्स का पावर कितना है 2, यहाँ एक्स का पावर कितना है 3। तो 2 से 1 पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, जब हम लोग एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 से गुना करेंगे तभी तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 होगा, क्योंकि फॉर्मूला हम बताया था अलजेब्रा पढ़ा रहे थे। तो ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर में ए के पावर एम प्लस एन, दोनों जुड़ जाता है। तो 2 से 3 पे पहुंचने के लिए क्या करें, हम लोग एक्स से इसको भाग देंगे। तो जब एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ 2 अब 1 3 एक्स हो जाएगा, एक्स 3 हो जाएगा एक्स का पावर। और यहाँ पे इस एक्स से फिर माइनस को गुना करेंगे तो माइनस का 11 एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। तो घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो प्लस है, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। अब ऊपर में एक्स प्लस में नीचे माइनस में, तो घट के 0 आ जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, 11 एक्स स्क्वायर है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 का एक्स स्क्वायर बचेगा हमारे पास, फिर माइनस का 132 एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 12 एक्स स्क्वायर, मतलब 12 से यदि गुना कर दिया जाए तो यहाँ से आकर के यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें, प्लस 12 से भाग देंगे इसको। तो 12 को x से गुना करेंगे तो कितने बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर। और 12 को 11 एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 132 एक्स बचेगा। अब भागा में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल घटाते हैं। तो यहाँ भी घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस में, पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा मेरे पास 0। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 16 एम स्क्वायर माइनस का 25 का गुणनखंड क्या है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे, लिख लेंगे इसको। सबसे पहले 16 एम स्क्वायर माइनस का 25, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो सिंपल उसको भी यही देखेंगे, ये जो 16 है इसको हम लोग 4 एम का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्योंकि 4 एम गुना 4 एम करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 एम स्क्वायर, उतना ही आएगा। तो 16 एम स्क्वायर को हम 4 एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे यहाँ से बन जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसको सेम टू सेम ऐसे करेंगे हम लोग, ए प्लस बी, ए कितना है 4 एम, प्लस का बी कितना है 5, इसको गुना करेंगे फिर क्या है ए माइनस का बी, ए कितना है 4 एम और माइनस का कितना है 5, यही आ जाएगा हमारे इसका सिंपली आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 7 एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स माइनस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लेते हैं, क्या कह रहा है 7 एक्स स्क्वायर माइनस का 19 एक्स माइनस का 6। अब क्या करना है, इसका एक विधि होता है, जब इन दोनों को गुना करते हैं इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 छक 42, 42 को हम निकालेंगे यहाँ पर लघुत्तम 2 से, दूनी के 4 2 एकम 2, मतलब कि अगर माइनस 21 में 2 जोड़ दें तो हमारा 19 निकल के आ जाएगा। 21 को 2 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 भी आ जाएगा। देख लेते हैं 7 एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 21 एक्स प्लस का 2x और माइनस का 6। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे 7x कॉमन, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x कॉमन निकाले, बाहर निकाले तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ x बचेगा। 21 x को 7 से भागा देंगे तो कितना माइनस का 3 बचेगा मेरे पास। फिर यहाँ प्लस 2 का सेम ऐसे ले लेंगे, यहाँ कितना बचा x और यहाँ 6 को भाग देंगे 2 से तो कितना बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा। अब इसका क्या होता है कि जो ये दोनों कोष्ठक वाला 1 लेते हैं और इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। ब्रैकेट में कितना है मेरे पास x माइनस का 3 और बाहर कितना 7x प्लस का 2, ये आ जाएगा हमारा सिंपली इसका आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a माइनस 9 को भागा देना है 3 से, देते हैं 3a माइनस का 9 को भाग देना है 3 से। सिंपल है, यही है। क्या करेंगे, यहाँ भी 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ गुना हो रहा है 1 से, और यहाँ 9 का जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, मतलब 3 यहाँ भी गुना होता है, हम लोग 3 इससे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से निकाल के यहाँ माइनस का 9 को भाग देंगे 3 से, कितना का 3, और इसको भागा देना है, भागा मतलब बट्टा में 3 कर देना है, और एक ऊपर 3 नीचे 3, एक बार में दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ a माइनस का 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल है। अब देखेंगे हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी इंटू में एक्स प्लस बी सी को भाग देना है एक्स प्लस सी से। तो जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो भाग कर पाएंगे। तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी इंटू में एक्स प्लस का बी सी, ये सिंपल। इसको भाग देना हम लोग को एक्स प्लस सी से।
जब x बाहर है अंदर लेके आएंगे, ए एक्स स्क्वायर सिस्टम लिखेंगे यहाँ पे प्लस ए एक्स यहाँ बाहर है तो अंदर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, b को x से गुना करेंगे तो बी एक्स प्लस ए सी को x से गुना होगा तो क्या बचेगा, ए सी एक्स प्लस का बी सी। सिंपल है, इसी को भाग देना है हमको x प्लस सी से। अब लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए सी एक्स प्लस का बी सी, इसको भाग देना है x प्लस सी से। भाग देंगे कि यहाँ x प्लस इसको भाग देना है, लेकिन यहाँ पे क्या ए एक्स है, ए नहीं है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a और x से गुना करेंगे। जब a x से गुना करेंगे तो x पावर एक x पावर है, जुट के कितना हो जाएगा, x पावर 2 एक a आ जाएगा। हमें मिलाना जरूरी है घटाने के लिए, तो इसको गुना करेंगे ए एक्स को x से गुना करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आएगा। अब जब c से गुना करेंगे x को तो क्या लिखेंगे, ए सी एक्स लिख देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है, तो जो प्लस है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में माइनस चला जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स है तो कट जाएगा, फिर यहाँ प्लस का ए सी एक्स है, माइनस का ए सी एक्स है, ये भी दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, जो बचेगा उतारेंगे, यहाँ बचा क्या बी एक्स बचा, फिर क्या बचा यहाँ पे बी सी बचा। अब यहाँ एक्स प्लस सी है ये सिंपल, तो हमें अगर बी से गुना कर दें तो बी एक्स आ जाएगा, हम सिंपल बी से सिर्फ गुना करेंगे, तो बी से करेंगे तो बी एक्स कितना आ जाएगा, बी को एक्स करेंगे तो बी एक्स आएगा, फिर बी को सी से गुना करेंगे तो प्लस का बी सी आएगा। और इसको घटाना है, घटाना तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, या पूरा कट के मेरा कितना आ जाएगा, 0। ये आएगा हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 का गुणनखंड क्या है। इसे सोल्व करके जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।